हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे शापित गांव से जुड़ी जानकारी आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आखिर इस गांव में ऐसा क्यों हुआ था। तो दोस्तों, आप इस गांव को देख सकते हैं। इस गांव का नाम है कुलधरा। कुलधरा गांव में आखिर ऐसा क्या श्राप दिया गया था कि जिसके कारण आज तक वो वीरान पड़ा हुआ है और उस गांव में कोई भी नहीं रहता। आखिर इस यानी कि इस गांव के पीछे क्या रहस्य जुड़ा है कि आज तक इसमें एक भी इंसान आपको नज़र नहीं आएगा, ना एक भी जानवर। तो इस गांव से जुड़ा जो रहस्य है, इस गांव में जो श्राप दिया गया है, उससे जुड़ी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में पता चलेगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। कुलधरा या कुलधर भारतीय राज्य राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। यह एक शापित है और रहस्यमय गांव है, जिसे भूतों गांव भी कहा जाता है, यानी भूतों का गांव भी कहा जाता है। इस गांव का निर्माण लगभग 13वीं शताब्दी के पालीवाल ब्राह्मणों ने किया था, यानी कि जब इस सदी में लोग रहते थे। पर आज इस गांव में लोग क्यों नहीं रहते? आज ये गांव एकदम वीरान क्यों पड़ा हुआ है? जैसा कि आप इस गांव को देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों के कमरे तक बने हुए हैं, यानी कि उस जमाने बहुत छोटे छोटे घर होते थे और ऐसा ही बताया जाता है कि एक खुशहाल गांव के रूप में भी था। आज से लगभग 200 साल पहले कुलधरा गांव में पालीवाल ब्राह्मण काफ़ी संख्या में रहते थे। सन 1825 में अचानक इस गांव को सभी लोगों ने खाली कर दिया। मान्यता तो ये है कि गांव को खाली करते हुए लोगों ने यह श्राप दिया कि जो कोई भी इस गांव में बसने की कोशिश करेगा पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। आखिर उन गांव वाले लोगों ने इस गांव को ऐसा श्राप क्यों दिया था? उस समय वो भी तो इस जगह रह रहे होंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि उन्हें इस गांव को छोड़ना पड़ा और इस गांव को श्राप देना पड़ा? तो दोस्तों, इस गांव की कहानी ये है कि कई सदी पहले इस यानी कि यहाँ पर कुलधरा गांव में लोग रहते थे। जैसा कि लोग सभी रहते थे, तो वहाँ का जैसे एक सरपंच होता था, जिसे आप राजा भी कह सकते हैं, क्योंकि वही सभी के फैसलों का इंसाफ करता था, अच्छा बुरा। तो उसी ने इस गांव की एक लड़की थी, उसे यानी चाहने लगा कि इससे यानी विवाह करना चाहता था। वो गांव की लड़की थी, तो उसने गांव वालों से कहा कि इस लड़की को मुझे दे दो और नहीं दिया तो मैं तुम सभी को मार दूंगा। तो उन्हें एक दिन के लिए सोचने का वक्त दिया था उस यानी कि उस गांव के सरपंच ने। तो वहाँ के जितने भी गांव वाले लोग थे, उन सभी ने अपनी यानी कि बेटी को चुना था, इस गांव को नहीं चुना था। तो उन सभी यानी कि 84 गांव लोगों ने इस पूरे गांव को खाली कर दिया था और अपनी बेटी को अपनाया था। उन्होंने उस यानी कि यहाँ तक कि उस सरपंच को भी श्राप दे गए थे और इस पूरे गांव को, क्योंकि उन्होंने इस गांव को पूरी आधी रात में ही खाली कर दिया था। इस गांव में रहने वाले 200 साल पहले रातों रात अपना गांव छोड़ दिया था उन्होंने, और दोस्तों वापस नहीं आए, क्योंकि कुलधरा गांव अब पुरातत्व विभाग की निगरानी में है। राजस्थानीय यानी स्थानीय परंपराओं के अनुसार 200 साल पहले जब जैसलमेर रजवाड़ों की एक रियासत थी, उस समय कुलधरा गांव की रियासत का सबसे खुशहाल गांव था। यानी उस समय बहुत ही खुशहाल गांव के रूप में इसे बताया जाता था। देख सकते हैं ये घर उस समय उस सरपंच का घर था, क्योंकि उस जमाने में वही सबसे ज़्यादा ताकतवर और पैसे वाला था। जैसा कि आप इस जगह को देख सकते हैं, पूरी तरीके से वीरान हो चुका है ये गांव। आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा, क्या हम कुलधरा गांव जा सकते हैं? तो दोस्तों जी हाँ, पर कैसे? जैसे कि उनके गांव के दरवाजे सप्ताह के हर दिन यानी सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक खुलते रहते हैं, क्योंकि यह स्थान प्रगतिवादी माना जाता है। इसलिए स्थानीय लोग सूर्यास्त के बाद इसके द्वार बंद कर देते हैं। कुलधरा गांव में प्रवेश शुल्क 10 रुपये प्रति व्यक्ति, और यदि आप कार से जा रहे हैं तो 50 रुपये। इस तरीके से आप इस गांव को देख सकते हैं। वैसे तो इस गांव को ज़्यादातर जो सरकार है वो मना ही करती है, क्योंकि यहाँ पर कई लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ पर रात में जाना तो खतरे के लिए खाली नहीं है, क्योंकि ये एक तरीके से वीरान पड़ा हुआ है और ऐसा ही बताया जाता है कि उन गांव वालों की इस गांव में भी आत्मा भटकती हैं और आज भी यहाँ पर किसी को नहीं देखना पसंद करती। और यहाँ पर कोई बसने भी आएगा, यानी उस समय जब खाली हुआ था तो लोग इसमें यानी रहने आए थे, वो एक भी इंसान नहीं रहा था उस समय। दोस्तों, कुलधरा को छोड़ क्यों दिया गया था?
इसे 10वीं सदी की शुरुआत में अज्ञात कारणों के कारण छोड़ दिया गया था। संभवतः पानी की आपूर्ति कमी, भूकंप के कारण जैसे कई स्थानीय किंवदंतियों का दावा है। जैसलमेर राज्य के मंत्री सलीम सिंह ने अत्याचारों के कारण भी, लोगों का कहना है कि वो बहुत ही अत्याचार करते थे, जिस कारण यहाँ से उन गाँव वालों को छोड़ना पड़ा था, क्योंकि वो एक तरीके से अत्याचारी ही था उनके लिए। वो इन पर अत्याचार करता था और गांव वाले उनका अत्याचार सह नहीं पाते थे। वहाँ की जो लड़कियां थीं उन पर भी उनकी बहुत गंदी निगाह थी, जिस कारण गांव वालों ने इस गांव को छोड़ दिया था। इस गांव का निर्माण लगभग 13वीं शताब्दी में पालीब्रह्म ब्राह्मणों ने किया था, लेकिन यह 12वीं शताब्दी में घटती पानी की आपूर्ति के कारण पूरा गाँव नष्ट हो गया। लोगों का कहना है इस तरीके से गाँव की यानी कि आबादी कम हो गई थी। लेकिन कुछ किंवदंतियों के अनुसार इस गांव का विनाश जैसलमेर के राज्य मंत्री सलीम के कारण हुआ था, क्योंकि उसने इस पूरे गांव पर अत्याचार किया था। यहाँ पर जितनी महिलाएं थीं वो सुरक्षित नहीं थीं और उसकी बहुत ही गंदी दृष्टि थी, जिस कारण उस गांव वालों ने इस गांव को छोड़ दिया था। तो ये थी कुलधरा गांव से जुड़ी जानकारी। कुलधरा गांव की जो कहानी थी, आखिर किस कारण इस गांव को श्राप दिया गया था और आज तक ये वीरान पड़ा हुआ है और इसमें कोई ना चाहते हुए भी नहीं रह सकता। तो दोस्तों, कुलधरा गांव से जुड़ी जानकारी आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे क्लिक कर देना, जिससे कि आपको ऐसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।